नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 11 जुलाई से 17 जुलाई तक का समय मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। मेष राशि के जातकों के लिए 11 से 17 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इसे आप वीकली हॉरोस्कोप भी कह सकते हैं। आपकी जन्म राशि मेष है या आपकी लग्न राशि मेष है, तो दोनों में से किसी से भी आप अपनी सुविधा अनुसार या सहूलियत के हिसाब से इस राशिफल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल मुख्यतः चंद्रमा की दैनिक गति, उसकी राशिगत और भावगत स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। इसलिए सबसे पहले चंद्रमा की 11 जुलाई से 17 जुलाई तक की राशिगत और भावगत स्थिति को देख लेते हैं। 11 से 17 जुलाई तक चंद्रमा 3 राशियों का भोग करेगा, क्योंकि चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन गोचर करता है। तो 11 से 17 जुलाई तक चंद्रमा मकर, कुंभ और मीन राशियों में गोचर करेगा। 11, 12 और 13 जुलाई को चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेगा और चंद्रमा की स्थिति आपके दशम स्थान में रहेगी। 14 और 15 जुलाई को चंद्रमा आपके लाभ एकादश स्थान में गोचर करेगा, जहां उसकी युति राहु के साथ होगी। और 16-17 जुलाई को चंद्रमा द्वादश त्रिक स्थान अर्थात 12वें भाव में चंद्रमा गोचर करेगा, जहां उसकी युति शनि के साथ है। तो यह चंद्रमा की राशिगत और भावगत स्थिति है। देखिए, चंद्रमा 11 जुलाई को दोपहर 12:05 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा और 13 जुलाई शाम 6:50 तक चंद्रमा की मकर राशि में ही स्थिति बनी रहेगी, अर्थात मकर राशि में ही चंद्रमा गोचर करता रहेगा। चंद्रमा आपके दशम केंद्र पिता, राज्य, व्यापार, कारोबार और नौकरी के स्थान में 2.25 दिन गोचर करेगा। चंद्रमा यहाँ सुखेश है, अर्थात चतुर्थ स्थान का स्वामी होकर दशम स्थान में गोचर करेगा। इसलिए जातक को पिता से कुछ वैमनस्यता दे सकता है, मनभेद दे सकता है, मतभेद दे सकता है, क्योंकि दशम स्थान में चंद्रमा शत्रु राशि शनि की राशि में गोचर करेगा। मान सम्मान बढ़ेगा, सुख पूर्वक कारोबार व्यापार में जातक को अच्छी स्थितियां प्राप्त होंगी, अर्थात नौकरी, कारोबार और व्यापार में जातक को अच्छी स्थितियां चंद्रमा प्रदान करेगा और सफलता प्राप्त करेंगे जातक। इसके साथ साथ जो मेष राशि के जातक राजनीतिक के क्षेत्र में हैं, उन्हें राजनीति में संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु अपनी हिम्मत और साहस से जातक राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जातक पदोन्नति के लिए स्पर्धा और कंपटीशन जैसी स्थितियों का भी सामना करेंगे, क्योंकि षष्ठेश बुध की दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी और छठा स्थान आपके प्रतियोगिता स्पर्धा का होता है। और चंद्रमा पर बुध की दृष्टि जातक को सरकारी सेवा में नौकरी प्राप्त करने के लिए या किसी अच्छे संस्थान में नौकरी प्राप्त करने के लिए अच्छा खासा स्पर्धा प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन दे सकती है। इसके साथ साथ जातक अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम करेंगे, क्योंकि षष्ठेश बुध की दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी और छठा स्थान परिश्रम का होता है। इसलिए कारोबार, नौकरी और व्यापार में जातक को थोड़ा सा परिश्रम अवश्य चंद्रमा कराएगा। जातक कार्यशील रहेंगे। राज्य पक्ष से लाभ मिलने की संभावना रहेगी। दशमस्थ चंद्रमा के कारण महत्वाकांक्षी व सफलता पाने की अदम्य इच्छा मेष राशि के जातकों में रहेगी। अपने आजीविका से संबंधित व्यापारिक लक्ष्यों को पाने के लिए जातक निश्चित रूप से काफी प्रयत्नशील रहेंगे। मित्र व संबंधियों से सहयोग मिलेगा। इसके साथ साथ इच्छित पदार्थों की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की सप्तम दृष्टि मां, भूमि, भवन व वाहन का सुख जातक को लगातार प्रदान करती रहेगी। घरेलू वातावरण में सुख के साधन जातक को प्राप्त होंगे। उन्नति करने में मन रहेगा। चंद्रमा पर तृतीय षष्ठेश बुध की दृष्टि पराक्रम और साहस में निश्चित रूप से वृद्धि करेगी।
इसके साथ साथ भाई बहन का आपको सुख और सहयोग प्राप्त होगा, परंतु रोग, ऋण व शत्रुओं के कारण, मानसिक अशांति के कारण प्राप्त हो सकते हैं। धनभाव में शुक्र का स्वराशिष्ट गोचर एवं दशमेश लाभेश शनि की शुक्र पर दृष्टि नौकरी, कारोबार, व्यापार व विपरीत लिंगी के सहयोग से जातक को धन प्रदान करती रहेगी। नौकरी, कारोबार, व्यापार में जबरदस्त कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा रहेगी। 13 जुलाई को शाम 6:50 पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और तब चंद्रमा की स्थिति आपके लाभ स्थान एकादश भाव में रहेगी, जो कि इच्छा पूर्ति और मनोकामना पूर्ति का भाव है। यहां पर चंद्रमा 15 जुलाई रात के 11:56 तक गोचर करता रहेगा। एकादश भाव में चंद्रमा की राहु से युति ग्रहण दोष बनाती है। 13 जुलाई से 28 जुलाई तक काल सर्प योग की स्थिति रहने से जातक को मानसिक अशांति के कारण प्राप्त हो सकते हैं और मनोविकार जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर पहले से है तो समस्या बढ़ सकती है। चंद्रमा पर लग्नेश मंगल की दृष्टि होने से आय आमदनी के मार्ग में मनोबल की शक्ति से, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, हमारी मानसिक शक्ति है, तो मनोबल की शक्ति से जातक सफलता प्राप्त करेंगे। मन का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए मन के द्वारा आमदनी की वृद्धि करने में ही प्रयत्नशील रहेंगे। लेकिन सुखपूर्वक आमदनी का योग प्राप्त करने के दृष्टिकोण से थोड़ा सा असंतोष जातक को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि राहु के साथ में चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। लॉटरी सट्टे से भी लाभ की संभावना रहेगी, क्योंकि पंचम स्थान पर सुखेश चंद्रमा की दृष्टि है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जातक चिंतित रह सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का है और चंद्रमा माता का कारक ग्रह, और चतुर्थ भाव से चंद्रमा अष्टम स्थान में गोचर करेगा, इसलिए मां के स्वास्थ्य को लेकर जातक चिंतित रह सकता है। अचल संपत्ति के क्रय विक्रय से जातक को लाभ होगा। मां और वाहन से भी जातक लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि चतुर्थेश लाभ स्थान में गोचर करेगा। इसके साथ साथ बाहरी स्थान से भी जातक को लाभ रहेगा। भवन निर्माण के कार्यों से जातक लाभ प्राप्त करेंगे। जो जातक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या भूमि भवन के क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, ऐसे जातकों को चंद्रमा निश्चित रूप से लाभ प्रदान करेगा। कृषि से लाभ होगा। महिला सहयोगी से भी जातक लाभ प्राप्त करेंगे। स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर जातक चिंतित रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर मंगल का परस्पर दृष्टि संबंध रहेगा और राहु के साथ युति जातक को स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर परेशान कर सकती है। भाग्येश गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी, इसलिए भाग्य बल से जातक अपने घरेलू सुख में वृद्धि प्राप्त करेंगे, घरेलू सुख के साधन पाएंगे। घर में भाग्य बल से जातक को भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त होगी और भाग्य बल से जातक विविध प्रकार के लाभ पाएगा। 15 जुलाई को रात्रि 11:56 पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा और 17 जुलाई तक चंद्रमा की स्थिति मीन राशि में ही रहेगी और यह स्थिति आपके द्वादश त्रिक स्थान में रहेगी, जहां चंद्रमा की युति दशमेश लाभेश शनि के साथ रहेगी। मीन का चंद्र 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में गुरु की राशि पर गोचर करेगा, इसलिए खर्चों को सुखपूर्वक शानदारी से जातक चलाएंगे। बाहरी स्थानों में अच्छे संबंध स्थापित होंगे। मां के सुख में कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि चतुर्थेश त्रिक स्थान में गोचर करेगा और पाप ग्रह शनि से चंद्रमा की युति माता के साथ मनभेद या मतभेद की थोड़ा सा स्थिति पैदा कर सकती है। जन्मभूमि से अलग होने का योग बनेगा, अर्थात जातक कारोबार, व्यापार, नौकरी या अपनी आजीविका के लिए जन्मभूमि से बाहर जा सकता है या जन्मभूमि से बाहर जाने की स्थितियां पैदा होंगी। इसके साथ साथ शनि चंद्र की युति भूमि, भवन, वाहन, कारोबार, नौकरी, आय आमदनी को लेकर मानसिक अशांति प्रदान कर सकती है। शत्रु पक्ष में मनोबल से शांतिपूर्वक जातक काम निकालेगा। झगड़े झंझटों के मामले में बड़ा संतोष, बुद्धि से सफलता मिलेगी। जीवन निर्वाह को लेकर जातक चिंता का योग प्राप्त कर सकता है।
विदेश यात्रा, समुद्री यात्रा का योग प्रबल रहेगा क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है और द्वादश भाव मीन राशि जो कि जल राशि में चंद्रमा गोचर करेगा, तो जातक को समुद्री यात्रा का कहीं ना कहीं योग प्रदान करता है। नेत्रों से संबंधित बीमारी रह सकती है क्योंकि चंद्रमा नेत्रों का कारक ग्रह और कठोर ग्रह शनि के साथ इसकी युति नेत्रों से संबंधित जातक को समस्या प्रदान करेगी। व्यसनों में मन लगेगा। देखिए, द्वादश भाव में पाप ग्रह का गोचर जातक को व्यसनों में आसक्त करता है। शनि गोचर कर रहा है द्वादश भाव में, और चंद्रमा जो कि मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह है, शनि के साथ युति होने से जातक की मानसिक इच्छा व्यसनों की तरफ कुछ अधिक रहेगी। इसके साथ साथ घरेलू सुख की कुछ हानि हो सकती है। घरेलू वातावरण में कुछ अशांति का वातावरण बन सकता है। इसके साथ साथ जातक को खांसी व हृदय से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। अत्यधिक भावुक एवं संवेदनशील रहेंगे। अकर्मण्यता या आलस्य से काम आपका बिगड़ सकता है, इसलिए आलस्य से दूर रहें। धन हानि की संभावना रहेगी क्योंकि खर्च स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। गृहस्थ के कार्यों पर कुछ अधिक धन खर्च होगा। व्यर्थ का विवाद चिंता देता है। कारोबार, व्यापार या नौकरी के कारण जन्म स्थान से बाहर जाने का योग बनेगा। मानसिक सुख शांति में थोड़ी सी कमी रह सकती है। हृदय में क्रोध रहे। कृषि वस्तुओं की बिक्री से लाभ होगा। जो कृषि से उत्पन्न उत्पाद होते हैं उनकी बिक्री से जातक लाभ प्राप्त करेगा, विशेषकर जल से संबंधित वस्तुएं। लॉटरी सट्टे का भी जातक अपना शौक पूरा करेंगे। तो मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।